अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल दिले नादान। अब नायाब पर शुरू से ही जावियर जुल्म करता आ रहा है, तो बेटा होने के बाद भी उसके जुल्म में कमी नहीं आई, बल्कि और शिद्दत अख्तियार कर गए कि वो तो नायाब को अपने कमरे में आने तक की इजाज़त नहीं देता कि वो तो सिर्फ गेस्ट रूम की हद तक ही रह सकती है। दूसरी तरफ बच्चे के लिए भी नैनी हायर कर रहा है, तो यहाँ पर नायाब तड़प जाती है। मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी, मैं अपने बच्चे की तरबियत खुद ही करूंगी। आप समझते क्यों नहीं, मैं माँ हूँ उसकी, मैं उसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तो यहाँ पर जावियर कहने लगा, इमोशनल होकर मत सोचो, तुम खुद जाहिल हो, तुम मेरे बच्चे की परवरिश भला कैसे करोगी। बस मैं फैसला कर चुका तो बस कर चुका, तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। अब यहाँ पर जावियर ज्यादती कर रहा है, एक माँ से बच्चे को दूर कर रहा है। भला माँ से बेहतर परवरिश कौन करेगा। एक जाहिल माँ भी अपने बच्चे की बहुत अच्छी परवरिश करती है, नैनी क्या हक करेगी। अच्छे दोस्त भी किसी नेमत से कम नहीं हुआ करते, अगर जिंदगी में अच्छे दोस्त मिल जाएं तो जिंदगी हासिल आसान हो जाती है। यहाँ पर तानिया के दोस्त भी उसे उस जैसे ही मिले, क्या ही अच्छा होता इससे अच्छे दोस्त मिल जाते, तो क्या पता इसकी जिंदगी भी संवर जाती। यहाँ पर वो बहुत खुश होकर अपनी दोस्त को बताती है कि जावियर ने तो धक्के देकर नायाब को अपने कमरे से निकाल दिया, अब वो सिर्फ गेस्ट रूम में रहती है, लेकिन पता नहीं क्यों उसे डिवोर्स नहीं दे रहा। काश वो डिवोर्स भी दे दे तो कितना आसान हो जाए। और ऊपर से ये जुनैद मेरी जान नहीं छोड़ता, हर वक्त इसे रोमांस सूझता रहता है। अब तो यहाँ पर दोस्त कहने लगी, तो इससे जान छुड़वाने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि इसके खिलाफ खुला दायर कर दो और वो जो पिक्चर्स हैं तुम्हारे पास वो सबको दिखा दो। सिंपल सी बात है, वो तुमसे अलग खुद ही हो जाएगा और तुम्हारी जिंदगी सुकून में आ जाएगी। अब यहाँ पर तानिया भी सोच रही है कि कुछ ऐसा ही करे, तो दूसरी तरफ नायाब के मेके वाले जिन्हें नवासे की खबर मिल गई, इसीलिए तो भागते हुए आ गए, लेकिन यहाँ पर आकर निगार बेगम ने अच्छी हासी सुना दी। वो तो इन लोगों को अपने पोते से मिलने भी नहीं देती। दादी ने जब मिलने की जिद की तो निगार को तो गुस्सा ही आ गया। यहाँ पर धक्के देते हुए दादी को यहाँ से निकालने लगी। क्यों आ जाते हैं आप बार बार मुंह उठाकर, जब आप लोगों को एक बार मना किया है कि इस घर में आपका कोई नहीं, मत आइए यहाँ पर, तो पता नहीं क्यों चले आते हैं आप लोग, चले जाइए यहाँ से। अब यहाँ पर भाभी ने जब रोकना चाहा तो निगार ने तो जल्दी से एक थप्पड़ उठा लिया भाभी के लिए, लेकिन भाभी भी आगे से हाथ पकड़ लेती है। ये गलती मत कीजिएगा, आपकी इज्जत करते हैं तो ये मत समझिए कि हम कमजोर हैं। अब तो झटक कर भाभी ने हाथ नीचे फेंक दिया, तो निगार बेगम भी देखती रही। दूर खड़ी बीजान ये तमाशा देख रही थी, लेकिन आगे बढ़कर कुछ न कर पाई। ऐसे में नायाब की दादी नायाब का घर बचाने के लिए नायाब बहुत दुखी हो जाती है, बहुत रोती है। आज तो जावियर के सामने खड़ी हो गई, मेरी दादी की बहुत इंसल्ट हुई है। कसम से अगर मुझे पहले पता चल जाता ना कि आप शादी के बाद इस तरह से बदल जाएंगी, मैं कभी आपसे शादी ना करती। ये कहकर वो यहाँ से रोते हुए मुड़ गई। तो जावियर भी कह देता है, और मुझे मालूम पड़ जाता ना कि तुम और तुम्हारा खानदान इतने जाहिल हैं, तो मैं भी तुमसे कभी शादी ना करता। अब तो बहुत गुस्सा आ गया नायाब को। अच्छा, अगर मेरा खानदान इतना जाहिल है और आज मैं भी इतनी बुरी लगने लगी, तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते, इस रिश्ते को क्यों निभा रहे हैं जब आप चाहते ही नहीं इस रिश्ते को, तो आखिर वजह क्या है, छोड़ दे मुझे, आज़ाद कर दे मुझे। आज तो नायाब बोली तो बस फिर बोलती ही गई। इससे पहले कि जावियर को इंतहाई कदम उठाता, तलाक के लफ्ज़ बोलता, इससे पहले भी जान आ जाती हैं और वो अपनी बुजुर्गी का वास्ता जावियर की ज़बान को रोक लेती हैं। इस तरह से जावियर और नायाब का रिश्ता टूटते टूटते बच गया।